हेलो एवरीवन। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं, हमारा सेकंड टॉपिक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और इस चैप्टर में से जैसे आपको सबको पता है कि अभी मैंने प्रीवियस वीडियो में भी देख सकते हो कि जो आपका जो सिलेबस चेंज हुआ है टर्म 1 और टर्म 2 के अकॉर्डिंग आपके 12th क्लास में टर्म 1 में जो सेकंड टॉपिक आएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसमें जो सिलेबस है क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डेफिनेशन, रेंज, डोमेन एंड प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ठीक है, और इनको निकालने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे 11th क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में क्या पढ़ा हम लोगों ने कि साइन, कोस, टेन, कोसेकेंट, सीकेंट, कोट, ये जो फंक्शन है 6 के 6 फंक्शंस, इनकी डोमेन और रेंज के बारे में पढ़ा हमने। तो मैं एक केस को डिस्कस करेंगे, बाकी आप इस सेम वे में जनरलाइज भी कर सकते हो और अपनी टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हो, आपको हेल्प भी लेके पता चल जाएगा कि एक्चुअल इनका मीनिंग क्या है। जैसे सबसे पहले साइन फंक्शन है, तो साइन फंक्शन की डोमेन आर है और रेंज -1 से 1 है। तो सबसे पहले ये बात सोचिए कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और सर फंक्शन पढ़ा रहे हैं, पहले हम फंक्शन के बारे में पढ़ के फिर ही इनवर्स में जाएंगे। तो फंक्शन जो साइन फंक्शन है, साइन, उसकी डोमेन आर और रेंज ये क्यों है। अगर आप नीचे ग्राफ बनाना चाहें, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये 0, साइन 0 कितना होता है 0। या मान लेते हैं हमारे पास π/2 है, -π/2, ये होगा -π/2, π/2, फिर पाई, ये पाई आ गया, -पाई, इसी तरीके से आगे 3π/2 आ जाएगा नेक्स्ट। तो एक्चुअल में क्या होता है हमारे पास साइन 0 0, साइन π/2 पे 1, साइन -π/2 पे -1, फिर 0, यानी कि तरीके से ग्राफ हमारा इस तरीके से जाएगा, ये किस तरीके से ग्राफ हमारा आगे जाता है। ठीक है, ये साइन फंक्शन का ग्राफ है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़ेगा, यानी कि सभी रियल नंबर्स के लिए फंक्शन साइन की वैल्यूज हैं। और रेंज ये तो लिखिए क्योंकि जो वैल्यू है वो मैक्सिमम यहाँ तक जाएगी, मिनिमम यहाँ तक जाएगी मैक्सिमम, यानी कि जो साइन फंक्शन है उसकी जो डोमेन है वो रियल नंबर है और रेंज जो है -1 और 1 के बीच में ही रहेगी, इस तरीके से। ठीक है, और हम बात करते हैं इनवर्स फंक्शन की बात करें आगे। तो अब जो हमने फर्स्ट टॉपिक पढ़ चुके हैं हम ऑलरेडी, फंक्शन इनवर्टिबल कब होगा। अब फंक्शन इज इनवर्टिबल व्हेनेवर इट इज 1 1 एंड ऑन 2। फंक्शन के लिए इनिशियल जो रिक्वायरमेंट है वो 1 1 और ऑन 2 होना चाहिए, यानी डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट वैल्यूज होनी चाहिए। इस ग्राफ में अगर देखें, अगर इस पॉइंट पे कहीं ये वैल्यू भी है, इस पॉइंट पे ये वैल्यू दे रहा है, और सेम यहाँ पे भी दे रहा है, सेम या कहीं और भी मिल जाएगी। यानी कि अगर हम x की वैल्यू यहाँ लें और यहाँ लें, पॉइंट डिफरेंट है लेकिन आउटपुट सेम होगी। ठीक है, तो इस चीज को हटाने के लिए क्या किया गया, एक ब्रांच हमने कट कर ली इसमें से अलग अलग, कि जिसमें फंक्शन 1 1 और ऑन 2 बोथ हो जाए, वैल्यूज रिपीट ना करे। तो उसके लिए साइन के लिए वैल्यू जो रखे हमने कि यहाँ तक रखें लाइन, -π/2 से π/2 के बीच में जो ग्राफ है वो कहीं भी रिपीट नहीं होगा। इसी तरीके से यहाँ π/2 अगर 3π/2 भी लेंगे तब भी कोई रिपीटेशन नहीं होगी। इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी ब्रांचेज होंगी और इन ब्रांचेज का नाम हमने दिया प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। मतलब इन ब्रांचेज में जो है जो सभी होंगी, इस तरीके से बहुत सारी होंगी और उसमें से हमने एक जो जनरलाइज जो यूज करेंगे -π/2 to π/2। ये ब्रांच किस फंक्शन के लिए है, ओनली साइन के लिए कह रहे हैं कि इस इंटरवल के बीच में जो फंक्शन है वो 1 1 और ऑन 2 बोथ होगा, यानी जो डोमेन है R उसको हमने चेंज कर दिया -π/2 to π/2। ये हमने बताया है कि फंक्शन अगर इनवर्टिबल है 1 1 और ऑन 2 है तो क्या होगा, देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन g फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, f o g भी आइडेंटिटी फंक्शन देगा, g o f भी आइडेंटिटी देगा। लेकिन f o g या g o f की बात करें कैसे डिफाइन होता है, जब f जो पहला फंक्शन है उसकी रेंज दूसरे की डोमेन होनी चाहिए। अब हम बात करें ये साइन फंक्शन है और ये
इनवर्स कब होगा? इसकी जो रेंज है इसकी डोमेन होनी चाहिए। तो जो रेंज है वो हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगी, सभी फंक्शंस की डोमेन बन जाएगी। और अब R2-1 से 1 तक तो ये जो साइन फंक्शन है इनवर्टिबल नहीं है। ये जो डोमेन है इनको हम चेंज करते हैं, सभी फंक्शंस की चेंज किया। साइन की बात की सिर्फ हमने कि ये -π/2 to π/2 रखी है। इसी तरीके से कोस की हमें रखनी पड़ेगी 0 to π, और बाकी आप इसी तरीके से समझ सकते हो। जो इसकी रेंज है इनवर्स फंक्शन की, वो इन फंक्शंस की डोमेन है किस केस में? इनवर्टिबल बनाने के लिए, ठीक है। अदरवाइज इनकी डोमेन ही रेंज है, ठीक है। साइन फंक्शन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डोमेन इनकी ही रहता है। जैसे एक बात करते हैं कि 10 की डोमेन में इस तरीके से क्यों लिखा है? r-x लिखो या r- odd multiple of π/2, 2 1 + 1 into π/2 है, मींस odd multiple of π/2, क्योंकि π/2 के मल्टीपल के ऊपर जो टेंजेंट है उसकी वैल्यू डिफाइन नहीं होगी, क्योंकि साइन कौन कोस लिखते हैं tan को, तो 90 डिग्री पे या 90 का जो भी odd मल्टीपल होगा π/2, 3π/2, -π/2, -3π/2, इन सभी वैल्यूज पे 0 पे भी 0 पे होगा, 0 पे डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। ओड मल्टीपल का है सर, 0 ओड में नहीं आएगा। तो ओड मल्टीपल पे क्या है? ये फंक्शन डिफाइन नहीं होता, इनफाइनाइट वैल्यू देता कह सकते हैं हम। तो इसलिए जिन पे डिफाइन नहीं होता वो पॉइंट हटा रखते हैं डोमेन में से। कोशिकेंट में से r-n/, क्यों कहा? क्योंकि कोशिकेंट कौन सा है? 1/sin। और जहां पर साइन फंक्शन डिफाइन नहीं होता कोशिकेंट फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, जहां पे साइन डिफाइन नहीं होता, ऐसा नो। ये फंक्शन क्या? 1/sin, जहां पर साइन की वैल्यू 0 हो, डिफाइन होने की बात नहीं है। डिफाइन तो यहाँ पे सभी रियल नंबर्स पे है, ऑल रियल नंबर्स के लिए साइन फंक्शन डिफाइन है। तो ये n π क्यों है? क्योंकि n π पर साइन की वैल्यू 0 होती है, और 1/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो बेटा हमें क्या करना है? जिन जो फंक्शन इनको अगर हम रेशनल फंक्शन की फॉर्म में लिखें, रेशनल की फॉर्म में, तो डिनोमिनेटर 0 जिन पॉइंट्स पे होता है वो हमें डोमेन में से माइनस कर रखा है, ठीक है। तो ये पार्ट हो गया इंट्रोडक्शन पार्ट, जो आप लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हो। अब इन्हीं से क्या किया गया? इनको रिवर्स कर दिया, तो इनवर्स फंक्शन डिफाइन हो गया। तो आपको याद क्या करना है? जो रिमेंबर करने वाली चीज क्या है? जो इनवर्स फंक्शन है उसकी डोमेन और रेंज आपको याद रखनी है। साइन इनवर्स फंक्शन की डोमेन है -1 से 1, रेंज इसकी -π/2 to π/2। कोस इनवर्स की डोमेन से रेंज 0 to π, और π to 2π, 2π to 3π, ये सारी इसकी तरीके से तो रेंज है, लेकिन प्रिंसिपल रेंज हमने डिफाइन कर रखी है। हमें जो है साइन इनवर्स, ये जो इनवर्स फंक्शन इनकी वैल्यू इसी रेंज में चाहिए आउटपुट। तो इस रेंज में जो होगी उसी को हम कहेंगे प्रिंसिपल वैल्यू कह सकते हैं, या फिर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहेंगे। तो डेफिनेशन क्या होगी हमारे पास? इनवर्स फंक्शन कब डिफाइन होगा? एक पर्टिकुलर डोमेन में डिफाइन है। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पूरी डोमेन के लिए इनवर्टिबल नहीं है। इनवर्टिबल बनाने के लिए हमने क्या किया? एक पर्टिकुलर डोमेन फिक्स कर दी, उनकी ब्रांच ले ली, पूरी डोमेन अलग अलग तोड़कर एक ब्रांच को हमने कहा प्रिंसिपल ब्रांच को, जिसमें वो इनवर्टिबल है। डोमेन क्या होगी? ये डोमेन हमारे पास जो फर्स्ट में रखिए, ये सारी डोमेन है। जैसे साइन इनवर्स की -1 से 1, कोस की -1 से 1, ये वही डोमेन क्या है? जो इसकी रेंज थी वो डोमेन है। कोशिकेंट इनवर्स की r-1 से 1, कोशिकेंट है क्या? 1/sin है, लेकिन जो साइन की वैल्यू है वो इसकी नहीं हो सकती। -1 से 1, -1 और 1 हो सकती है, इसलिए वो हटा दिया। जो एंड पॉइंट है वो हो सकते हैं, तो r में से ये हटा दिया, -1 से 1 एंड पॉइंट बीच वाला पार्ट हटा दिया। एंड पॉइंट हो सकता मतलब कोशिकेंट की वैल्यू -1 और 1 हो सकती है, लेकिन इनके बीच में नहीं जाएगा। -1 से उधर नहीं, 1 से वो पार्ट हटा दिया। सीकेंट में सेम, tan में r है, कोट में भी r है। तो डोमेन तो ये होगी। रेंज जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहेगा इसका, विटल रोल इसी का है। रेंज साइन की -π/2 to π/2, क्लोज इंटरवल है, ध्यान रखना इसमें।
कोस में 0 to पाई क्लोज इंटरवल है। अब इस याद रह सकता है आपका जो साइन की जो इनवर्स की जो रेंज है उसका ओपन इंटरवल tan इनवर्स का है। अब इसको मैं स्टार करूं, साइन इनवर्स की जो रेंज है वही रेंज tan इनवर्स की, लेकिन थोड़ा चेंज क्या है, ओपन इंटरवल आएगा, एंड पॉइंट नहीं होगा। इसी तरह कोस इनवर्स की जो इसको हैश, ये हैश हो गया हमारे पास। कोस और कॉट में भी रिलेशन है, 0 to पाई ओपन है और कोस की क्लोज है, कोस इनवर्स, ठीक है। और इसी तरीके से इन दोनों का कोशिकल इनवर्स किससे बना है, साइन इनवर्स। कोशिकल इनवर्स की जो रेंज रहेगी साइन वाले में से -0 किया हुआ है। 0 क्यों किया हुआ कि -π/2 to π/2 के बीच में कोशिकेंट इनवर्स, मतलब कोशिकेंट इनवर्स का मतलब क्या, 1/sin हो एक तरीके से, जहां पर साइन डिफाइन नहीं होता। साइन डिफाइन को मैं ऐसे दूसरे वे से बोलूँ, साइन डिफाइन है सभी वैल्यूज के लिए, जैसे पहली बात की हमने, मतलब जहां पर साइन 0 है, क्योंकि ये कहीं कोशिकेंट इनवर्स जहां पर डिफाइन नहीं होता। अगर हम डिफाइन की बात करें तो जहां कोशिकेंट इनवर्स फंक्शन डिफाइन, कहां डिफाइन नहीं होगा, जहां पर साइन 0 का, साइन 0 का होता है इस इंटरवल में 0 पर, तो वो पॉइंट माइनस कर दिया। सिमिलरली सीकेंट इनवर्स कहां पर डिफाइन नहीं होगा, जहां पर cos 0 होगा। cos 0 कहां होता है, इस 0 to पाई इंटरवल था, रेंज थी cos की, वो भी सीकेंट की वही रहेगी, लेकिन वो पॉइंट माइनस कर दिया जहां पर cos 0 है। तो एक बार फिर से जो साइन इनवर्स और cos इनवर्स अगर आपको याद है तो 6 की 6 आपको रेंज याद हो जाएगी। साइन इनवर्स -π/2 to π/2, cos इनवर्स 0 to पाई, फिर साइन का रिवर्स जो दूसरा लेते हैं कोशिकेंट इनवर्स, सेम साइन इनवर्स की रेंज, माइनस क्या करना है जहां पर साइन 0 है, कहां 0 है, 0 पर। इसी तरीके से फिर आएगा सीकेंट इनवर्स। सीकेंट इनवर्स क्या होगा, जो आपका कोस इनवर्स है उसकी रेंज क्या है, 0 to पाई क्लोज इंटरवल, लेकिन कहां से, कौन सा पॉइंट माइनस करेंगे, जहां पर कोस 0 है। 0 to पाई के बीच में कोस 0 कहां होगा, 90 डिग्री, तो माइनस करके π/2 90 डिग्री। और tan इनवर्स जो साइन की है उसका ओपन इंटरवल, कोट इनवर्स जो कोस इनवर्स की है उसका ओपन इंटरवल, ठीक है। अभी कुछ एग्जांपल्स मैंने लिख रखे हैं। फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू निकालने हैं, जैसे tan इनवर्स 1 है, सबसे पहले हम बात करते हैं tan इनवर्स 1 की। tan इनवर्स 1 इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। एक्चुअल में इसकी रेंज, मतलब इस की जो भी आउटपुट होगी वो tan इनवर्स की रेंज में होनी चाहिए। tan इनवर्स की रेंज क्या है, -π/2 to π/2। एक क्लिक कर दिया, इसको हम y मान लेते हैं, तो 1 = टेंजेंट y, तो टेंजेंट y = 1 है, तो यहाँ क्या हो सकता है, टेंजेंट y = टेंजेंट π/4, मतलब 45 डिग्री। 45 पे 1 होता है और π/4 है जो बिलोंग नहीं करता है इसमें, -π/2 to π/2 में। तो जो हमने इसको y माना था, तो y की वैल्यू क्या आ गई, π/4, यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई, π/4, जो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी π/4। क्या चीज ध्यान रखने वाली है, ये चीज ध्यान रखनी है, इसकी जो रेंज है इस सब स्पेसिफिक उसमें बिलोंग करना चाहिए। दूसरा इसी में एग्जांपल लिखा है मैंने माइनस का, अगर ये नेगेटिव हो, tan इनवर्स -1, tan इनवर्स -1 = अगर हम y लेते हैं तो -1 = टेंजेंट y, यानी कि टेंजेंट की वैल्यू नेगेटिव, टेंजेंट की वैल्यू नेगेटिव। क्वाड्रेट की बात करें हम, अगर आप याद करते हो तो आल शुगर टू कॉफी, आल शुगर टू कॉफी की बात करते हैं, इसमें क्या, इसका मीनिंग क्या है, ये सिर्फ एक ट्रिक है आपको याद करने की कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। और जैसे नाम है उसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। दूसरा है शुगर, शुगर का एस कर लीजिए, एस मतलब साइन और उसका रिवर्स, कोसिकेंट तो पॉजिटिव होंगे, टी टेंजेंट और उसका रिवर्स कोटेंजेंट, और कॉफी मींस यहाँ सी लेंगे इसका, कोस एंड सीकेंट पॉजिटिव होंगे। हम बात कर रहे थे कि tan की वैल्यू नेगेटिव कहाँ हो, पॉजिटिव इसमें है, इसमें, तो नेगेटिव एक इसमें हो सकती है और एक इसमें हो सकती है।
इसमें हम एंगल की बात करते हैं, यहाँ एंगल हम 0 भी लेते हैं और 2 पाई भी लेते हैं। इस पॉइंट की वैल्यू जो एंगल 0 भी है और 2 पाई भी, अगर इनिशियल करेंगे 0 घूम के आ जाएंगे तो 2 पाई हो जाएगा। यहाँ पर पाई बाय 2 है, यहाँ पे पाई और यहाँ 3 पाई बाय 2। अगर हम बात करें अब हमें टेंजेंट की वैल्यू जो आउटपुट क्या चाहिए, इस रेंज में चाहिए। रेंज क्या है पहले देख लीजिए, -π/2 टू π/2। और अगर हम क्लियर करते हैं tan की वैल्यू क्या है, -1, नेगेटिव है। नेगेटिव कहाँ होगा, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा तो π/2 प्लस आ जाएगा, π/2 से वैल्यू बढ़ जाएगी। हमें तो 90 -90 टू 90 के बीच में चाहिए, 90 को क्रॉस नहीं करना है, मतलब इसमें हम नहीं जा सकते सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इस फोर्थ में जा सकते हैं, नेगेटिव है -π/4, यानी कि इसको लिख लेंगे पर टेंजेंट -π/4 टेंजेंट बाय y की वैल्यू होगी -π/4। माइनस की वैल्यू हमने, क्योंकि जो अगर हम इस क्वाड्रेंट में रखते हैं तो वैल्यू π/2 से आगे चली जाती और हमारी इस रेंज के अंदर या रेंज से बाहर चली जाती, इसलिए हमने नेगेटिव लिखा। ठीक है, इनको एग्जांपल और देखिए और अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है हमारे पास, साइन इनवर्स -1/2। साइन इनवर्स ध्यान दीजिएगा -1/2 इक्वल टू कोई भी वेरिएबल x मान लीजिए, चाहे x, साइन x की वैल्यू क्या होगी -1/2। सेम क्वाड्रेंट वाला सिस्टम किया गया। साइन कहाँ पॉजिटिव है, यहाँ और यहाँ। पहले दोनों में पॉजिटिव होता है ना साइन, हमें चाहिए नेगेटिव। नेगेटिव कहाँ होगा, इन दोनों में। साइन की रेंज क्या है, -π/2 टू π/2। हमें पता है कि फर्स्ट में तो पॉजिटिव होता है, सेकंड में हम नेगेटिव की बात कर लेते हैं। नेगेटिव कहाँ है, इसमें नेगेटिव है और इसमें नेगेटिव है। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा साइन तो वो पाई से भी ज्यादा आ जाएगा, हमें तो π/2 और -π/2 और π/2 के बीच में रखेंगे। तो सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह ही हम यहाँ से ऐसे मेजर करेंगे नेगेटिव डायरेक्शन। साइन x इक्वल टू साइन माइनस का π/2, क्या लिखेंगे 1/2 कहाँ होगा, ठीक सोचिए। साइन 1/2 कहाँ होगा, π/6 पर, π/6 पर। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -π/6 और ये बिलोंग भी करता है -π/2 टू π/2। ठीक है, टेबल सबको याद होनी चाहिए। साइन 0 0, साइन 30 यानी साइन π/6 1/2, साइन 45 पे 1/√2, साइन 60 पे √3/2 और साइन 90 1। सिमिलरली cos mod टेंजेंट सब की वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए अच्छे से, कभी एरर फ्री क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हो। नेक्स्ट है cos इनवर्स √3/2। cos इनवर्स अभी क्लियर हो रहा है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इक्वल टू x, अगर नहीं हो रहा तो क्लियर आपको करना ही होगा, ऑप्शंस नहीं है, ट्राई आपको करनी है। cos x की वैल्यू आ गई √3/2। जैसे दिख रहा है cos पॉजिटिव है, cos पॉजिटिव 0 टू पाई के बीच में कहाँ होगा, क्वाड्रेंट देखें, पॉजिटिव पॉजिटिव फर्स्ट एंड लास्ट दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। ऑल शुगर टू कॉफी, कॉफी वाले में और ऑल वाले में, इन दोनों में पॉजिटिव होगा। हमें 0 टू पाई के बीच में कौन सी वैल्यू लेके जाता है, फर्स्ट वाली, तो √3/2 कहाँ होगा 30 डिग्री पे होगा, क्योंकि साइन 60 पे होता है तो cos 30 पे हो जाएगा। डायरेक्ट लिख सकते हैं cos π/3 लिखेंगे, नो π/6, π/6, π/3 मीन्स 60 डिग्री और 60 डिग्री पे cos की वैल्यू 1/2 होती है। π/6 पे क्या होगी cos 30 पे x की वैल्यू आ गई π/6 और ये बिलोंग भी करती है 0 टू पाई जो हमारी प्रिस्क्राइब्ड रेंज है। एक cos की नेगेटिव की बात करते हैं, cos इनवर्स -1/2 -1/2 सी को सिमिलरली दिस इंप्लाइज
इसको अगर हम x लेते हैं तो x की वैल्यू क्या आ गई, cos x की वैल्यू, cos x इक्वल टू -1/2। तो जिसे ऊपर लिख रखा है नेगेटिव कहाँ हुआ, ये सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड जो क्वाड्रेंट है वो 0 to पाई के बीच में ही आता है, क्योंकि 0 to पाई में पहले दोनों क्वाड्रेंट कवर हो जाते हैं, 0 से लेके 180 तक पूरे दोनों क्वाड्रेंट। तो हमें तो इसी में चला जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में -1/2 होगा cos। तो सबसे पहले cos 1/2 कौन होता है, cos 1/2 किस पॉइंट पर होगा, अभी हमने सोल्व किया, √3/2 किस पे है, 30 पे, तो 60 पे होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में आने के लिए हमें पाई में से माइनस करना पड़ेगा, पाई माइनस पाई 3, पाई माइनस पाई 3। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3 पाई माइनस पाई 2 पाई अपॉन 3। इसमें बिलोंग कर रही है, इसकी जो रेंज है उसमें बिलोंग कर रही है, तो ये बिलोंग करता है, तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ गई, 2 पाई अपॉन 3। इसी तरह tan इनवर्स -√3 दे रखा है, ये आप ट्राई कीजिए, tan इनवर्स -√3। मैं नेक्स्ट एग्जांपल में लिखा हुआ है tan इनवर्स -√3। पहली बात तो √3 कहाँ होगा, ये हमको चेक करना है, √3 कहाँ होगा, जहां पर sin √3/2 है, sin √3/2 कहाँ है, sin 60, तो 60 पे होगा। लेकिन नेगेटिव चाहिए तो tan के लिए वही बात है, टेंजेंट जो नेगेटिव कौन कौन सी क्वाड्रेंट में है, सेकंड एंड फोर्थ में है। सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो 90 प्लस जाना पड़ेगा, 90 प्लस इसमें हम जा नहीं सकते, क्योंकि तो इसकी जो रेंज है वो ये है -90 to 90। अब वो 90 नहीं है तो उसका एंगल हो जाएगा -60, यानी कि -π/3 आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जैसे फाइंड वैल्यू ऑफ दिस, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स 1/-1/2। tan इनवर्स, अब इनमें हमें ज्यादा बार-बार x y मानने की रिक्वायरमेंट नहीं है। cos इनवर्स -1/2 sin इनवर्स -1/2, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल सबसे पहले tan इनवर्स 1 का आता है π/4, π/4 इस रेंज में भी है। सेकंड है cos इनवर्स -1/2, तो सबसे पहले 1/2 कहाँ होगा, cos 1/2 कहाँ पर होगा, 60 पे। अभी बात करें cos 60 मतलब cos π/3 पे। cos नेगेटिव कौन से में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में जाने के लिए π माइनस π/3 प्लस sin नेगेटिव कहाँ होगा, देखो इसकी 1/2 वैल्यू आ गई, 1/2 कहाँ होगा, यहाँ ये π/3 पे भी π/6 पे होगा। लेकिन इसका भी नेगेटिव चाहिए, इसका नेगेटिव कौन से में, साइन पॉजिटिव कौन से में होता है, पहले दोनों क्वाड्रेंट में ऑल शुगर 2 कॉफी, तो ऑल शुगर ऑल और साइन पहले दोनों में पॉजिटिव साइन, थर्ड और फोर्थ में, तो थर्ड में जाएंगे तो इसकी रेंज को क्रॉस कर जाएंगे, तो नेगेटिव साइड आना पड़ेगा -π/6, वैल्यू आ जाएगी -π/6। अगर इसको आप सोल्व कर सकते हो, ऐसे में कितना आ जाएगा, 12 3π 12π -4π -2π, कितना आंसर आ गया, 12 प्लस 3 19, कितना 15 -6 15 -6 9π/12 3π/4 आंसर आ गया, ठीक है, 3π/4। सिमिलरली इसका भी कर सकते हो, cos इनवर्स 1/2, cos 1/2 कहाँ होगा, सोचिए 1/2 60 π/3 π/3 में इसमें बिलोंग भी करता है ना रेंज में, 0 to पाई में, वेरी गुड, प्लस 2 इंटू में sin 1/2 कहाँ होगा, π/6 पे, तो 2 बाहर बढ़ा है नीचे से अंदर π/6 आ गया, 3 में π/6 प्लस π/6 सॉरी π/3 प्लस π/3 2π/3 2π/3। तो इस तरीके से हम ये जो सेकंड चैप्टर था बहुत इजी है,
ज्यादा पार्ट भी नहीं है इसका, और दोनों जो पहले और 2 चैप्टर हमारे 8 मार्क्स के ही हैं। अकॉर्डिंग टू सिलेबस कितने मार्क्स के हैं, अलग से डिवीजन नहीं है इनका। रिलेशन एंड फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दोनों को मिला के टोटल एज पर सीबीएसई 8 मार्क्स के सबका सिलेबस है। और फिर से रिवाइज कर लीजिए, फंक्शन में क्या क्या आना है। रिलेशन एंड फंक्शन में रिलेशन कंप्लीट है आपका सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस तक, लेकिन फंक्शन में ओनली 1 1 एंड 2 वाला पार्ट है। उसके बाद जो कंपोजिट फंक्शन और इनवर्टिबल फंक्शन है वो पार्ट नहीं है, ओनली 1 1 और 2 तक है। एक तरीके से थोड़ा ही पार्ट बचा 8 मार्क्स में, इक्विवेलेंस रिलेशन कंप्लीट 1 1 और 2, और ये रेंज डोमेन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ठीक है, थैंक्स। और आप चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो भी आपको टाइम से मिल जाए। और हम नेक्स्ट अगला टॉपिक कवर करेंगे, और इसकी किसी को कोई क्वेरीज हो तो कमेंट में जरूर लिखें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।